अगर ऐसा करने का आप अनुमति देते हैं तो मैं आपके साथ में चलने तैयार हूँ। तीसरे कन्या करी कुटुम्ब रक्षा भरण यदि त्वयं अकूर्या पशूनां फलवान चाह अपामामयामि तदा तुदीयं जगात कन्या वचनम तृतीयम। तीसरे वचन में कन्या कहती है कुटुम्ब रक्षा। मैं एक कुल छोड़कर दूसरे कुल में जा रही हूँ, अपने माता पिता कुल छोड़ करके आपके माता पिता के कुल में जा रही हूँ। एक माता पिता को मैं छोड़ रही हूँ, दूसरा माता पिता मैं पा रही हूँ। इनकी सेवा भाव करने के लिए हमको अवसर प्रदान दिया जाए, कभी हाथ हमारा नहीं पकड़ा जाए। इनको खाना खिलाना है, नहलाना धुलाना है, हाथ पाँव दबाना, सेवा भाव करना है, आशीर्वाद प्राप्त करना है। इस भाव के लिए अगर मैं जा रही हूँ तो हमको आप अवरुद्ध नहीं पैदा करें, कभी रोकेंगे नहीं, नहीं चलो ये काम करना है, आना बाद में जो है सेवा भाव कर लेना, ऐसी बात नहीं। अगर सेवा भाव का समय आया हम करने जा रहे हैं तो हमको इसमें आप प्रतिबंधित नहीं करेंगे, बल्कि अगर हमसे कोई त्रुटियां हो रही, भूल चूक हो रही तो आप उसको याद दिलाइएगा, हमें प्रेरित करिएगा उस कार्य करने के लिए। ऐसी सेवा भाव करने का हमें अनुग्रह प्राप्त होना चाहिए। और आपके पास पशु पाले उनकी भी सेवा भाव करना होता है, जल पिलाना है, चारा डालना है, खूंटे उधर खूंटे बांधना है, गोबर गुड़ी बांधना है, सब कार्य करना है। इन सब कार्य के लिए हमको अनुग्रहित किया जाए तो हमको इस कार्य करने की प्रवृत्ति दिया जाए। अगर ऐसा आप करते हैं तो मैं आपके बाग मानने में तैयार हूँ। चौथे कन्या करी आय ब्यानो धनाधाने कानम अकुटितम निवेशम च निर्विद्या अबामामयामि तदा तुदीयम जगात कन्या वचनम चतुर्थम। चौथे वचन में कन्या कहती आय ब्यान, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे किसान आदमी हो, खेती कर रहे हो, अन्न अगर किसान है खेती कर रहे हैं तो उसमें अन्न पैदा होता है, कितना पैदा हुआ इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए कि हमारे खेत में हमने इतना 4 महीने मेहनत लगाई, बढ़िया किया, हमारे इतना बोरे जो है आलू हुए, इतने बोरे ये हुआ, इसकी जानकारी हमको खुशियाँ प्राप्त होनी चाहिए। भले आप कुछ भी करें लेकिन जानकारियाँ हमें आप दे दीजिए। और वहाँ खेत में ना बेच करके घर में लाएंगे, घर में संगठन करने के बाद जब आपको जरूरत हो तो आप उसको बेचिए, पैसा लिए अपने घर गृहस्थी का जीवन यापन करें, चलाइए, अपने गृहस्थी को चलाइए। अगर इस प्रकार अगर आप करते हैं या आप नौकरी कर रहे हैं उसमें तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह भी हमारे हाथों दीजिए, हमारे हाथों में देकर के आप अपने माता पिता दीजिए। मैं मना नहीं कर रही हूँ कि आप माता पिता मत दीजिए, लेकिन थोड़ा सा अंश हमको नहीं दे दीजिए, उसके बाद अपने माता पिता को आप दे सकते हैं। आप जो भी कार्य करें, लेकिन इसकी जानकारी हमें ग्रहण होना चाहिए। अगर इस प्रकार से आप करते हैं तो मैं आपके साथ चलने तैयार हूँ। छठे वचन में कहती है देशांतरे व स्वपुरांतरे व विदित्या कर विक्रय तयम अबामामयामि तदा तुदीयम जगात कन्या वचनम कष्ट। छठे वचन में कन्या कहती है कि आप चाहे देश हो चाहे विदेश हो, चाहे अपने गांव हो चाहे कहीं बाहर दिल्ली पंजाब गुजरात जा रहे हैं, आप मान लीजिए घर में व्यवस्था नहीं हो रही, आप विदेश कमाना चाहते हैं, अपने घर परिवार को चलाने के लिए गृहस्थी चलाना चाहते हैं, आप कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं, इसमें भी हमारी सलाह लेंगे। हमारी अनुमति के बिना आप उस कार्य को न करेंगे, क्योंकि आप किसी चीज़ को बिजनेस करना चाहते हैं, पैसा पूंजी लगा दिए बिना बताए हुए तो आप हो सकता है घाटे पड़ जाएं, या उसे भगवान की कृपा हो तो आप मुनाफे में हो सकते हैं। लेकिन सौभाग्य की बात होगा कि आप घाटे मुझे, इसलिए हमको जानकारी अगर देंगे तो हम उसको अच्छी सलाह आपको देंगे, अपने माता पिता से सलाह लेंगे, क्योंकि पंच परमेश्वर का सलाह लेने से जो कार्य किया जाता है वो कार्य बड़ा सुलभ और सर्वकृत होता है। इसलिए सभी की सलाह लेना आवश्यक होता है, अकेले किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। आपको किसी दुकान डालना है, कहीं कोई धंधा करना है, गाड़ी खरीदना है तो अपने घर में पंचन को सही राज मशुरा ले लेना चाहिए। हम इस कार्य करने जा रहे हैं, क्या राय आप लोगों की है? अपनी पत्नी से भी बैठ करके अपनी बात कर लें, इस बात में विचार विमर्श कर लें कि मैं ये करना चाहता हूँ, क्या विचार तुम्हारा कह रहा है। तो वैसे होगी तो अच्छी सलाह आपको देंगी और अच्छा मार्ग दिखाएंगे। तो आप जब इस कार्य को सुलभ करेंगे तो आपका कार्य पूर्णतः संपन्न हो जाएगा। सकले वचन में कहती है कि ना सेवनीय यदि पारिज्ञात अभवोद्भाव नीति कामे नीति अबामामयामि तदा तुदीयम जगात कन्या वचनम। सत्य वचन में कन्या कहती है कि आप जो है ना सेवनिया पर किया, आज के बाद मैं आपके साथ आपकी पत्नी बन के सौभनी बन के चल रही हूँ, तो आपका नियम बनता है कि आपके सामने जो भी स्त्री दिखाई देते, क्यों ना स्वर्ग से अप्सरा उतर आए धरती पर, लेकिन आपको कभी उनके साथ निगाहें विचलित नहीं करना होगा। कोई अपने मन में कोई गलत विचार नहीं आना चाहिए कभी भी। जब भी भावना आए तो प्रेम की भावना आए और सद्भावना की भावना रहनी चाहिए। चाहे कन्या हो, चाहे लड़की हो, चाहे औरत हो, कोई भी आती है आपके जिस पद के अनुसार, जिस उम्र के अनुसार है, उसी उम्र के अनुसार उससे आप बात करेंगे, उसी तरह अपने आचरण व्यवहार को रखेंगे। अगर इस प्रकार से आप करते हैं तो मैं आपके साथ चलने के तैयार हूँ। बात मान रहे हैं भैया? तो कन्या ने 7 वचन वर को कहा, वर महोदय भी कुछ अपना वाक्य रखना चाहते हैं जो गुरु जी बता रहे हैं। देखिए, अभी आप लोगों ने पार्वती जी
पार्वती जी शंकर जी से कही कि जो है 7 वचन है मेरे, और उस समय जो है अभी ढेर सारे जो है पंडित आचार्य ने बताया, कहा कि जो है हवन का मतलब ये होता है, हवन से ये प्रज्वलित हुआ और ये आपके मंडप में बांस क्यों उगाड़ा जाता है, ढेर सारा वगैरह सामान भी रखा गया है। बहुत देखोगे तो बहुत ज़्यादा वो है। तो बांस का मतलब ये होता है कि पुत्र पिता जो है मतलब चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो जो भी हो, मगर वो छोटा बांस हो, मगर जब वो आखिरी होता है तो झुक जाता है। उसी तरह से जैसे आप अपने माता पिता का सम्मान करते थे, वैसे मेरे माता पिता का सम्मान करोगे। इसलिए बांस का पेड़ ही गाड़ा जाता है, दूसरी लकड़ी नहीं गाड़ी जाती। हेंगा प्रधान कृषि देश है, इसलिए हम लोग हेंगा गाड़ते हैं। मूसर जो है, एक तरफ लोहा जो लगा है वो पिता है, जिधर लकड़ी है वो पुत्र है। तो जिधर पुत्र, ये पिता पुत्र के समान है, इसलिए जो है आपको मूसर से परिचय कराया गया। अभी पंडित जी ने बताया, कहा लावा को कितना भी पछोड़ बना डालिए, राइस मिल में कुटा डालिए, धान रहेगा जरूर। तो जैसे ये धान का लावा नहीं छोड़ता है भूसी, उसी तरीके से हमारी और आपके भी पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए। विश्वकर्मा भगवान देखिए बना के दिए हैं कोयल और तोता। कुछ लोग कहते हैं कोयल मीठा बोलती है, कुछ लोग कहते हैं तोता मीठा बोलता है। कोयल को मिर्च खिला दिया जाए, कोयल तीखा बोलेगी, तोता को मिर्च खिला दोगे फिर भी वो मीठा बोलेगा। जैसे तोता मधुरी वाणी बोलता है, वैसे हम आपको दोनों को मधुरी वाणी बोलना है। खैलर जो आपके मंडप में रखा गया है, खैलर का मतलब मिटियम माठा रखा जाए और इसे मार दिया जाए तो क्या होगा, बाहर पलक जाएगा। तो आज के बाद सूझन बूझन मतलब सूझबूझ के कार्य करना। कोई भी व्यक्ति आए कहे आपकी पत्नी कैसी है, तो मतलब कोई भी आपके पिता कैसे हैं, आपके माता कैसे हैं, तो आप सूझबूझ के कार्य करेंगे। जैसे कासा किस लिए फेंकते हैं, कासा इसलिए फेंकते हैं आकस्मिक कोई बिजली गिरे तो बांस के द्वारा अर्थ जमीन में समा जाए, इसलिए हम लोग कासा का प्रयोग करते हैं। तो समझन सोड़ा है, सिल लोढ़ा रखा गया है, तो एक मिल के दोनों नहीं, दोनों की जिंदगी मिल के कार्य करना चाहिए। तो आप कि शंकर जी महोदय कहे कि 7 वचन तो है, 7 वचन आपका कोई बहुत विशेष कठिन नहीं है, मानने के लिए तैयार है, मगर हमारे 5 वचन बनते हैं। आप 5 वचन में मेरे 1.5 वचन छोड़ दीजिएगा, खाली 3 वचन मान लीजिएगा, 3.5 वचन। तो पहला इनका वचन क्या है कि क्रीड़ा शरीर संस्कार समाय जसो दर्शन हास्य ब्रह्मराधिका। आज के बाद अगर हम घर में रहें तो आप फुल श्रृंगार करिए, लाली करिए, लिपस्टिक करिए, कंघी सिंदूर, मतलब पूरे शरीर का श्रृंगार आप करिए। तो हम घर में रहें तो फुल श्रृंगार करिए, और घर में ना रहें, घर से बाहर रहें तो आप आधा श्रृंगार करिए। और कहीं आपको मंदिर जाना है, देवस्थान जाना है, मेला जाना है, तो आपको इन सभी जगहों से मुंह मोड़ लेना होगा। अगर आप कहीं नंद के साथ और सास के साथ जाती हैं और वहाँ कोई अपरिचित आदमी मंदिर के पास मिल जाता है, आपसे बातचीत करता है, आप उससे अपरिचित हैं, तो उससे आप बात नहीं करेंगे, मुझे उस जगहों से मुंह मोड़ लेंगे। अगर आप ऐसा करती हैं तो मैं आइए, मेरा पहला वचन है। जहाँ दूसरे वचन में क्या है कि विष्णु साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति ध्रुव 5, मतलब आज के बाद अपने माता पिता का कहना मानती थी जिस तरीके से, उसी तरीके से मेरे माता पिता का कहना मानना होगा। अगर मेरा बड़ा भाई है वो श्री राम के रूप में है, छोटा भाई है तो लक्ष्मण के रूप में है, उससे छोटा है तो लखन के रूप में है। तो ऐसा नहीं कि अपने माता पिता का, अगर कोई भी माता पिता अगर आप गलती करती थी तो आपके माता पिता डांटते थे और कहते थे, तो आप जो है फिर से आप फिर दुलारते भी, मानते भी थे। तो उसी तरीके से अगर आप जैसे अपने मम्मी पापा को समझती थी, उसी तरीके से मेरे मम्मी पापा को समझोगी। तो मैं ऐसा नहीं, मेरे बड़े भाई श्री राम रूप में है। तो अगर आप मेरे माता पिता, कहा माता पिता गुर कई बानी बिना विचार करे सुख जानी। अगर माता पिता की जो सेवा नहीं किया, मंदिर में जाकर के घंटी बजाता रहा, उस घंटी बजाने से कोई मतलब नहीं। तो अगर आप ये सब करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपके 7 वचन मानने के लिए तैयार हूँ। नारी धर्म क्या है, एक धर्म वत्र नेमा काया वचन पर प्रेमा। नारी कभी भी व्रत ना रहे, कभी भी एक साल में कोई व्रत ना रहे, खाली पति की सेवा कर ले, पति को पलट कर जवाब न दे, कटुक वचन ना बोले, तो वही नारी का व्रत है, वही उसकी नेम है, वही उसकी पूजा है। तो ऐसा नहीं कि हम कहूँ से आए, कहे भैया एक लोटा पानी दे, कहें जा सारा दिन घूमत रहा, यही ले जा पी ले न दे, हुंडी कमाए रहेगा।
तो ऐसा नहीं, आप कभी पलट कर जवाब नहीं दोगे। इन सब बात को माने बिना राजा द्वारे पिता गृह आनी आवा पठैया, मतलब अगर घरे से तोहरे हिया बुलावा आवा तोहरे पापा भाई तो हिया आवा रहा, और घरे से अगर हिया अगर बुलावा है तो वहाँ आराम से रहा। ये नहीं कि थोड़ी की छोटी मोटी बात भरे तनी के आपस में टिन्न पुण्य भा और लगे हइयो है डोलची में कपड़ा भरे और मैं तो मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। तो भैया ऐसा झगड़ा लड़ाई बात विवाद करके खिंचाई करके कहीं अपने तो वहाँ से अगर यहाँ आओगी, यहाँ ज़्यादा दिन रहोगी, यहाँ भी आप अपमानित हो जाओगे, सम्मान नहीं रह जाएगा। तो आप ऐसा काम करो जहाँ पर आपका सम्मान बना रहे। बिना पत्नी गृहस्थ आम, नारी का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास इनके पास तोहरे पास 100 रुपया कमाई है तोहरे आदमी, अब जान लो कि 100 रुपया हमारे आदमी कमाई है, अब हम 100 रुपया में जो ना ऐसा प्रयास करा कि 90 रुपया आप खर्चा करा, वहाँ 95 खर्चा करा, 5 रुपयों में बचावे की कोशिश करा। ऐसा नहीं कि कुछ आपके दुख मुसीबत और वो पैसा काम आवेगा। तो बिना पत्नी गृहस्थ मतलब घरे की गृहस्थी। अब पता लगा नंद नंद नंदोई कोनो रिश्तेदार आ गया तो प्यासा उठ जाए, तो कुछ ना चीनी गुड़ जो भी कुछ होता है पानी पीने के लिए जलपान, ऐसा नहीं, कोई प्यासा का लौट जाता है तो फिर देवता रुष्ट हो जाते हैं। ऐसा हमें नहीं करना होगा। अपने घर में साफ सफाई, पूजा, आज के बाद जो प्रातः नहा भी जो आज से गृहस्थी जुड़ रही है, आज से जो तुम पूजा पाठ करोगी, जो तुम दान यज्ञ करोगी, वही आपके पति और पत्नी में संबंध शरण होगा। ऐसा नहीं कि जो है संबंध, और ऐसे मत दिया पानी। जहाँ अगर बाग बगीचे जाना हो आपको तो आप अपने नंद और सास के साथ जाए, और अगर वहाँ कहीं शराबी जुगाड़ी लोग हैं जहाँ पर झगड़ा लड़ाई होती रहे, वहाँ जाकर खड़ा नहीं होना है। कोई आपको अशब्द बोल दिया तो आपका सम्मान चला जाएगा। ऐसा संबंध अगर आप हमारे करते हो, इतने वचनों मानने के लिए अगर आप तैयार होते हो तो मैं 7 वचन आपके मान लेंगे, कोई कठिन नहीं है। अगर आप श्रवण करते हो तो मैं आपके भवांगिनी बनाने के लिए तैयार हूँ। और आज तक किससे क्या मतलब था ये मुझसे मतलब नहीं है। अगर दोनों लोग अगर एक दूसरे का वचन का समझ में आ जाए तो दोनों जो ये आप दाहिना हाथ इनके सिर पे रखो, आप दाहिना हाथ इनके हृदय पे रखो, और दोनों लोग सूर्य भगवान की तरफ ध्यान करो, और जैसा बोले वैसा मन में बोलना पड़ेगा। चलिए सर पे हाथ रखिए, आप दाहिना हाथ इनके सीने पे रखिए, दाहिना हाथ इनके सीने पे रखिए बेटा, दाहिना हाथ उनके रखो सीने पे, दाहिना हाथ। हाँ, अब सूर्य भगवान की तरफ देखिए, अब हाथ हटाइए, हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ लीजिए, बोलिए मन में ओम सूर्यदेवाय नमो नमः, ओम भास्कराय नमो नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम महागणाधिपतये नमः, ओम हनुमंते नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम लक्ष्मी मातेभ्यो नमः। आज जो दोनों आचार्य ने बताया है, एक दूसरे वचनों का मैं सदैव पालन करेंगे। कभी उसमें कोई भी अगर गलती करता है तो उसके स्वामी आप हैं। मतलब आज के बाद ये सावधान स्वर्ण है, जो आपने मुकुट आपने पहना है, कोई ये बताइए कहीं पूजा होती रहे कोई जूता चप्पल पहन करके पूजा स्थल पर जा करके डालता है? ये भगवान गणेश जी वहाँ जब आए थे अग्नि में हवन करते समय, गणेश जी कहते हैं सर्वप्रथम मेरी पूजा होती है। गणेश जी यहाँ आए और देखा, कहा अग्नि में हवन हो रहा था, वही पंडित आचार्य बोले ओम महागणाधिपतये नमः स्वाहा। गणेश जी उत्तर के बाएं भाग को बांस को पकड़ बैठ गए, कहा आहा स्वाहा। जैसे पंडित आचार्य ने बोला स्वाहा, वैसे गणेश जी कहे आहा, यहाँ तो मेरी पूजा हो रही। हनुमान जी यही दो कुछ देर लौट कर नहीं गए तो हनुमान जी गदा उठाए, श्री जय श्री राम, बीच वाले बांस पर आकर के बैठ गए। बोले हनुमंते ने जब यहाँ आए पंडित आचार्य बोले ओम हनुमंते नमः स्वाहा। हनुमान जी कहे आहा, यहाँ तो मेरी पूजा हो रही, मैं क्यों जाऊँ। अब उसके बाद विष्णु भगवान लक्ष्मी माता दोनों लोग आए और विष्णु भगवान ने मुकुट उतार कर लड़के के माथे में दिया, कहा जाओ एक दिन तुम्हारी देव की तरीके पूजा होगी जैसे हमारी पूजा होती है। और लक्ष्मी माता ने मौरी उतार कर कन्या को दिया, माथ में जाओ ग्रह लक्ष्मी को कहा कभी चंचल घराई करनी का मान करेंगे। जिस घर में नारी का अपमान होता है उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो आज के बाद ऐसा नहीं कि पति पत्नी, जहाँ पति पत्नी में सम्मान होता है, जहाँ पति पत्नी में एकता होती, प्यार होता है, वहाँ पर लक्ष्मी विराजमान होती नहीं, वहाँ विष्णु भी नहीं जाते और ना वहाँ लक्ष्मी जाती है। तो इसलिए एक दूसरे वचन की तरह दोनों लोग जैसे विष्णु और लक्ष्मी माता रहते हैं, भगवान देवता, उस साक्षी से आप दोनों को रहना है। अगर इस वचन को आप मानने के लिए, एक दूसरे वचन मानने के लिए तैयार है, चलिए सूर्य भगवान को प्रणाम करिए। प्रतिज्ञा कर रहे हो अग्नि के साक्षी, इतने देवता के साक्षी के सामने दोनों ब्राह्मण को, दोनों तरफ के पिता, दोनों तरफ के माता पिता और अग्नि साक्षी दे करके साक्षी प्रणाम कर रहे हो। ये एक तरह से कसमें है, समझ रहे हैं। चलिए प्रणाम करिए, माथे लगा लीजिए।
मुहूर्त कर कभी नहीं कर लो लेकर आएंगे देखिए पकड़ा ये पकड़ा